अर्जुन राय अपनी जीत को लेकर के काफी आश्वस्त दिख रहे हैं और न्यूज 18 से बात करते हुए अर्जुन राय ने कहा है कि मैंने पीएम और सीएम से ज्यादा काम सीतामढ़ी के लिए किया है। अर्जुन राय ने कहा है कि उन्होंने काम ज्यादा किया है, सीएम से भी ज्यादा, पीएम से भी ज्यादा। हमारे साथ आरजेडी के सीतामढ़ी प्रत्याशी अर्जुन राय हैं। अर्जुन राय जी, क्या माहौल है? माहौल आप जाकर के जहाँ वोटिंग हो रहा है वहाँ चेक कर लीजिए। 30 और 70 की लड़ाई है। एक तरफ 70 है, एक तरफ 30, वो भी 30 बड़ा मुश्किल से है। आप अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त हैं पूरी तरह आपको से? लग नहीं रहा है जो उम्मीदवार होगा वो आराम से बैठा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। चेहरे को देख करके आपको पता चल गया होगा। देखिए, वो दो बड़े काम होंगे कि सीता जी को इंटरनेशनल पर्यटन के क्षेत्र में इस जगह को प्रोत्साहित करना, बढ़ाना और अयोध्या से 10 गुना आगे सीतामढ़ी को ले जाना। मैं मतदाताओं से अपील ही नहीं करता हूं, चरण बंदन करता हूं कि आप अपना मत का उपयोग करें। यही आपके बच्चों के तकदीर का एक रास्ता है। अगर सही प्रतिनिधि चुन करके भेजते हैं जो काम करने वाला है, तो आपके और आपके परिवार और इलाके का विकास होगा तो आप खुशहाल होंगे। और ये वोट खुशहाली के लिए है, समाज में समरसता बनाए रखने के लिए। चलिए, तो ये थे अर्जुन राय, आरजेडी से सीतामढ़ी के ये प्रत्याशी हैं और सीधे तौर पे इन्होंने कहा है कि हम अगर जाएंगे संसद भवन तो जो सीतामढ़ी में अब तक विकास के कार्य नहीं हुए उसे हम जरूर इस बार पूरा करेंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 सीतामढ़ी। हाजीपुर लोकसभा सीट पर वोटिंग जारी है। बूथ पर वोटरों की लंबी कतार है। महुआ से आरजेडी विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने बूथ नंबर 198 पर वोटिंग की। विधायक ने वोटरों से वोट करने की अपील की। मतदाताओं से अपील करेंगे कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। पहले मतदान फिर जलपान करें। जिस तरीके का पूरे बिहार में हम देख रहे हैं कि युवा जो है वो रोजगार के लिए परेशान है। बेरोजगारी का आलम इतना है कि जो युवा है इस बार जम करके निकल करके घर से अपने निकले और मतदान करें। युवा नौकरी और रोजगार के लिए वोट करें इस बार। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने महनार के बूथ संख्या 38 पर वोट डाला। उमेश कुशवाहा ने पूरे परिवार के साथ वोट डाला और लोगों से भी वोट करने की अपील की। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने बूथ संख्या 38 पर वोट डाला है। संविधान के अनुच्छेद 326 में हर भारतवासी को, सभी भारतीयों को जो है एक वोट देने का अधिकार दिया है। तो मैं यहाँ राष्ट्र के निर्माण के लिए, राज्य के निर्माण के लिए, समाज के निर्माण के लिए सभी मतदाता मालिकों से आग्रह करेंगे, मतदाता से, कि सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, मतदान करें और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए मतदान करें। देश के पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने अपने परिवार के साथ हजारीबाग में वोट डाला और वोट डालने के बाद में यशवंत सिन्हा ने कहा है कि देश को सशक्त बनाने में हमने अपना मत का प्रयोग किया है। लोगों से भी वोट डालने की अपील की है कि आप भी वोट जरूर डालिए, घर से बाहर निकलिए, मतदान केंद्र पर पहुंचिए और वोट डालिए। तो देश के पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने भी अपने परिवार के साथ वोट डाल दिया। हजारीबाग में इन्होंने वोट डाला। वोट डालने के बाद यशवंत सिन्हा ने कहा है कि देश को सशक्त बनाने में हमने अपना मत का प्रयोग किया है। मतदान करने के लिए परिवार के साथ आते हैं। इस बार भी खास तौर पर आए हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए और मुझे बहुत खुशी हुई जिस माहौल में इस बूथ पर लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। आपने देखा कि कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं लाइन में लगी हैं। आपने देखा कितनी बड़ी संख्या में पुरुष लाइन में लगे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लोग अपने अधिकार के महत्व को समझते हैं। सारण से बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने वोट डाला और वोट डालने के बाद उन्होंने आरजेडी पर जमकर हमला बोला। बीजेपी उम्मीदवार ने कहा है कि लालू परिवार कितना भी काम कर ले उसका कोई असर नहीं होने वाला है। राजीव प्रताप रूडी से बात की है न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। पूरे परिवार के साथ यहाँ पे मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। हवा में हवाई जहाज हवा में उड़ता है तो हम हवाई जहाज के कप्तान हैं, तो गलत क्या कह रही हैं? वो कह रहे हैं कि हम छपरा के बेटी हैं, अब आए हैं सिंगापुर में, भले ही रहे हो। अभी जस्ट आए हैं, अभी तो पता ही नहीं चल रहा है उनका कि पता कहाँ का है। और यहाँ लोगों को थोड़ा चिंता राष्ट्रीय जनता दल का है कि टिकट कौन देगा उतना महंगा। हम तो रूडी जी के घर पर तो छपरा में है
मोटरसाइकिल से पहुंच जाएंगे, वहां कैसे पहुंचिएगा? अब सबसे बड़ी बात है, लेकिन अब पूरा बिहार में छपरा के लोग समझ गया कि सिंगापुर क्या है। तो ये राजीव प्रताप रूडी हैं, ये कह रहे हैं कि छपरा के लोग समझ गए हैं कि सिंगापुर क्या है। यहाँ पे मतदान करने के लिए पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं। देखना होगा कि नतीजे क्या हैं, लेकिन राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं कि उनके हौसले बुलंद हैं और नतीजा उनके पक्ष में होगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवीश नारायण, न्यूज 18 छपरा। हिसार में इंडी अलायंस पर जमकर बरसे गृह मंत्री अमित शाह, एक बड़ी खबर, और इन्होंने कहा कि पीओके हमारा है, हम लेकर रहेंगे। ये बड़ी खबर, हिसार में गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार, पीओके को लेकर के बड़ा बयान दिया, कहा कि ये पीओके हमारा है और हम इसे लेकर रहेंगे। यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, कहा पीओके हमारा है, हम इसे लेकर रहेंगे। जब गर्मी पड़ती है तो राहुल बाबा थाईलैंड निकल जाते हैं। और क्या कुछ कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने, सुनवाते हैं आपको। परिणाम समाप्त होगा 6 तारीख को राहुल बाबा वैकेशन पर चले जाएंगे, वैकेशन पर चले जाएंगे। और दूसरी ओर 23 साल से एक दिन की भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन भी सेना के जवानों के साथ मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी है। ये दोनों के बीच में आपको तय करना है। एक और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने वाले नरेंद्र मोदी है, और दूसरी ओर एक कांग्रेसी कहते हैं पाकिस्तान का सम्मान करो, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर उनसे न मांगो क्योंकि उनके पास एटम बॉम्ब है। अरे मुझे बताओ हिसार वालों, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? कांग्रेस कहती है पाकिस्तान के पास एटम बम है, उसको छोड़ दो। राहुल बाबा, मैं महाराज अग्रसेन की भूमि से कहता हूं कि ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे।